ये माजरा क्या चल रहा है? नजमा रुस के चली गई, लेकिन किससे? लड़ाई किससे हुई? ना सौतन, ना सास, ना नंद, ना कोई और बला, ना जिठानी ना देवरानी, फिर भी रुस के चली गई। हस्बैंड से भी बचपन का प्यार, लव लव चल रहे थे। हाँ, नजमा ने कुछ बताया, ये मेरे बचपन का प्यार है। तो बचपन के प्यार से कोई रूठता है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है या बड़गड़ है, ये आप लोग डिसाइड करें, मैंने तो बता दिया। तो जी जनाब, बाबा जी ने सिलेंडर परवा दिया। एक तो सिलेंडर बड़ा मशहूर हुआ पड़ा है जी। यकीन मने। वेलकम हो गया जी, वेलकम। आप लोगों का बहुत सारा वेलकम हो गया मेरी तरफ से। आपकी आपनोशी आप और फुडापा की तरफ से आपका वेलकम हो गया जी। तो जनाब, बाबा ने राशन भी डलवा दिया, बाबा ने सिलेंडर भी पड़वा के दे दिया अपनी बेटी को। हाँ, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ आपको पता नहीं है? मुझे वो भी पता चला। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। नजमा जनाब अपना घर छड़ के चली गई है। अब ये कंटेंट है, अब ये सच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसको प्रॉब्लम भी कहते हैं। समझ रही ना? ये क्या चल रहा है, ये जो भी चल रहा है आप लोगों को दसाते हैं, बताते हैं। मैं समझ सकती हूँ। जिनके मैके नहीं होते उनको बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है, लेकिन जिनके वाकई मैके नहीं होते, जिनकी बहनें होती हैं, वो भी मायके ही होते हैं। समझ आई ना? मेरी ना एक दोस्त है फैसलाबाद की, ठीक है, और वो जो है घर में उनकी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं उनके। वो हमसे वैसे एज में भी बड़ी हैं माशाल्लाह से, लेकिन बस नसीब की बातें हैं। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इलाज तो उसके करवाए हैं मुल्तान से भी, और वो मतलब उधर से भी करवाए हैं, फैसलाबाद से भी। अब उनका कभी भी मियाँ बीवी का, हस्बैंड का कोई भी रोला मसला होता था ना, तो वो क्या करती थी कि इधर आ जाती थी। खैर उनके हस्बैंड भी मतलब इस चीज़ पे राज़ी थे कि भाई चलो कहीं और नहीं, यहाँ पे जाती हैं। फैसल भाई हैं या नौशीन आपी हैं, वो मतलब हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उनके साथ अच्छे हैं, तो वो फिर आ जाती थी। महीना रहे, 1.5 महीना रहे, 2 महीने रहे, फिर उसके बाद जो है आखिरकार उनकी सुलह हो जानी, या हम लोग तरीके से करवा ही देते बातचीत करके कि भाई अब कर लो सुलह, जाना तो है ना एक दिन घर, तो जाना है, घर बसाना है। फिर खैर वो जब उनका दिल रज जाता, जब उनके माइंड फ्रेश हो जाते, लड़ाई शड़ाई ख़त्म हो जाती, फिर वो चली जाती। सही है जी। अब क्यों? क्योंकि उस बंदी का ना आगे ना कोई पीछे, तो वो हमारे साथ, उनकी बहन बरप्पी थी, तो वो हमारे घर आ जाना। अभी भी वो राब्ते में है, फ़ोन चोन करती है, लेकिन अभी वो थोड़े से खुद बिज़ी हुए हैं। शुक्र है, अच्छी बात है, अपनी ज़िंदगी में थोड़े से बिज़ी हो गए हैं, वरना लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था। चलो उनकी तो समझ आती है, उनके घर में बच्चे नहीं हैं, अकेले बंदे हो जाते हैं, मतलब डिप्रेस हो जाता है बंदा, टेंशन आ जाती है, तो अकेलापन काटता है, या एहसास महरूमी भी थोड़ी सी होती है इंसान को कि यार काश बच्चे होते। डर भी होता है कि हस्बैंड कोई और शादी ना कर ले, या ये है वो है। खैर उसके हस्बैंड ने तो शादी नहीं की लेकिन है भी हस्बैंड उम्र में, मतलब उनसे थोड़ा सा कम, एज में कम है, तो फिर भी वो उसने शादी नहीं की। उसने कहा मैंने इन्हीं के साथ ही गुजारा करना है। अब बात ये है कि जिनके जो है कोई आगे पीछे बहन भाई नहीं होता, वो तो चलो रोता हुआ भी समझ आता है कि चलो यार उनका कोई नहीं है। अब मुझे नजमा की समझ नहीं आती, नजमा की बहन के साथ उनकी इतनी यारी है बहुत ज़्यादा, और दूसरी भी उनकी एक बहन जो है जो गुमशुदा हैं, ज़ारा, उनके साथ भी जो है जोरी, उनके साथ भी जो है इनकी अच्छी खासी है, मिलती हैं उनको, जिनको जोरी जोरी कहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उधर भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनके भाई के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। भाभियाँ दोनों, दोनों तो नहीं, छोटी के साथ कुछ ज़्यादा है, उम्र में बड़ी और रिश्ते में छोटी भाभी बनती हैं, लेकिन एज में वो इसके भाई से भी बड़ी हैं, और आई थिंक नजमा से भी वो शायद बड़ी हैं, सुनने में जो आया था। इनकी जो छोटी भाभी हैं उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, उनके घर भी जा सकती हैं, ढेर सारे ऑप्शन हैं। फिर इनकी फुफ्फियाँ, खालाएँ, मासियाँ, ताइयाँ सारी हैं, उनके घर भी ये आती जाती हैं अक्सर। मैं ये हैरान हूँ नजमा पे कि आप लोग खेतों में सुबह सुबह जाते हैं, उसके बाद आप लोग वापसी पे आते आते 3-4 घरों से होते हुए आते हैं, हम इस चीज़ के गवाह हैं आपके व्लॉग के थ्रू।
एक घर से आप पानी पी रही होती हैं, एक घर से चाय पी रही होती हैं, चाय पापे खा रही होती हैं, दूसरे घर से उनसे जो बन रहा है तो ले आया, नहीं तो हो के आ गए, या दूध लस्सी लेके आना उनके घर से। मतलब इस तरह से ये होते होते आती हैं। सही है जी। तो जैसे ही घर पहुंचते हैं, दोपहर का टाइम होता है, हल्का सा खाना शाना खाया, फिर शाम के खाने का सोचना शुरू कर दिया। उतनी देर में जानवर खड़े होते हैं, उन्हें पानी पिला, किसी को बाहर बांध, अगर अंदर बांधे हुए हैं, तो ये टाइम सारा बीत गया, ऐसे ही गुजर गया। ठीक है। और ऐसे ही कैसे गुजरा कि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, आप इंटरटेन भी कर रहे थे अपने आप को, अपने रिश्तेदारों से मिलते मिलते आ रहे। मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ, मेरी बात, मैं मजाक नहीं उड़ा रही कि शायद वो नहीं होंगी, उदास होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, होंगी, लेकिन मैं एक लॉजिकली तरीके से समझा रही हूँ, साइकोलॉजी तरीके से समझा रही हूँ। एक होता है सिर्फ काम करना, जैसे कि हम सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं तो हो जाता है, हम भी कभी थोड़े से उदास हो ही जाते हैं, दिल थोड़ा सा हो ही जाता है कि यार सिर्फ काम काम काम, और जो है आराम नहीं है, या थोड़ा सा डिफरेंट हट के भी माइंड रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा बंदा घूमने के लिए निकल ले इधर उधर। अक्सर बोझ होता है दिमाग पे भी, थकावट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती हैं। लेकिन भाई आप तो काम भिंडियाँ झंडियाँ जो तोड़ रहे होते हैं, उसमें भी कज़न खड़े होते हैं, उसमें भी नेबर आ जाते हैं, वहाँ पे हमने देखा है अक्सर ज़मीनों पे भी। फिर वापसी पे आते आते 4 लोगों के घरों से होते हुए, हाल हवाल बांटते हुए, हंसी मजाक खिलखिलारी करते हुए आते हैं, फिर भी माइंड फ्रेश हो जाता है। ऐसे है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है घर आते हैं तो वही बच्चे हो गए, बच्चों से हाल चाल पूछा, हाँ भाई स्कूल में आप पढ़ने गए थे, कैसा रहा, अच्छा ये काम अभी ये किया, या ये कमरे को सेट करना, और छोटा मोटा जो होता है बंदा वो करता है। उसी दौरान आपके घर में भी औरतें आ जा रही होती हैं, तो उससे उनके साथ भी बंदा बैठ जाता है, दिल हल्का हो जाता है। चलो दिल भरा भी हुआ हो, उदास भी हो, तो आप बातचीत करके दिल हल्का कर लेते हैं। ऐसे ही है ना। फिर आप लोगों के बहन भाइयों की कॉलेज शॉलें भी आती होंगी, तो भाई इतना टाइम कहाँ मिलता है कि आप जो है बोर भी हो जाए बोर भी हो जाए। हाँ, हमारे जैसे लोग हो जो घर में बिल्कुल ही छोटा सा घर हो, उसमें बंद 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 पड़े हो, मतलब वो उनकी समझ भी आए। जिनके माशाल्लाह बड़े बड़े घर हैं, सहन में बैठने का दिल करे, आसमान को देखने को दिल करे, आप देख लेते हैं, आप मज़े से जो है कभी अंदर बैठ जाए, कभी बरामदे में बैठ जाए, कभी सहन में चारपाई डाल के सो जाए, लेट जाए। कोई कभी खाला आ रही है, कभी मामी आ रही है, कभी चाची आ रही है, ननिहाल ददियाल सारे आपके घर आते जाते हैं। अक्सर इनकी फुफियाँ भी देखी हैं हमने, आती हैं इनके घर। सही है जी। तो अब नजमा जो है वो बता रही है कि वो जो है रुस के बैठी हैं, जनाब रुस की क्या बैठी हैं, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, इस तरह से कुछ टाइटल शाइटल लगाया हुआ था। क्या टाइटल था यार, मैं ज़रा पढ़ के भी दिखाऊं। कहती है मैं अपना घर छोड़ दिया, मैंने अपना घर छोड़ दिया, आई लेफ्ट माई होम, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी, इस तरह से करके। ये किसी ने थंबनेल इनको खैर लिख के दिया है। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए, बहुत थक गई हूँ। मतलब इतने सारे बच्चों के, एक शादीशुदा बेटी भी है, याद आया, बंदा उनसे भी हेलो हाय कर लेता, उनसे भी फ़ोन चून पे राब्ते, हेलो हाय गप्पा शप्पा ये वो हैं धूम धड़के बंदा मतलब इतना बिजी रहता है। खैर यहाँ पे जो है ये मोहतरमा जो है ये कह रही हैं कि भाई मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं क्या यार, इनने घर छड़ के फिर कितने जा रही है यार, दूसरे दिन इनका कोई ना कोई होता है रोला मसला, चीज़ें इनकी चल रही होती हैं। खैर अब मैंने देखा वो अपने अब्बा के ही घर बैठी थी। कहती है पता नहीं मेरी बात समझ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है जी। और दूसरा ये कि मैं जो है नहीं चाहती ये खबर किसी और के थ्रू से आप लोगों को पता चले, मतलब कोई और बंदा आके मेरी खबर लीक कर दे, मैं ये नहीं चाहती हूँ। सही है जी। और चाय पापे भी दिखा रही थी, केक शेक रस इस तरह से वो भी खा रही थी, और फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। कहती है कि इससे बेहतर है कि कोई और आके खबर लीक करे, मैं अपने मुंह से आके खुद ही बता दूं। मैंने अभी अब्बू से कहा कि मेरे घर की, अब्बू ने मुझे कहा कि मेरे घर की सफाई कर दो। फिर मैंने जो है उसे कहा चलो ठीक है मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ, बहुत गंदा घर हुआ था, बहुत बुरा हाल था। फिर उसके बाद कहती है कि भिंडी तोड़ने के लिए जाना था। देखें जी, पहली बात तो ये कि बाबा भी यही कह रहा था,
उसके पॉइंट टू पॉइंट अभी मैंने नहीं बोले, ढेर सारी बातें रह भी गई हैं, चलो फिर एडजस्ट करेंगे। वो कह रहे थे कि देखे नहीं मेरा घर बड़ा ख़राब हुआ पड़ा था ना, जो मैं भी यही कह रही हूँ, मेरा घर बड़ा ख़राब हुआ पड़ा था। देखे नहीं, अम्मा का रहने का इरादा था यहाँ पे। अम्मा ने कहा आप साल में 3 महीने आया करेंगे तो हम 3 महीने इकट्ठे रहा करेंगे। 3 महीने आए, 4 महीने आए, वो बाबा ने कहा कि 100 रियाल देना होता है फ़ी छुट्टी का, तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जितना महीने रहें। अब वो बाबा की मर्ज़ी थी, 5 महीने यहाँ रहते, 5 महीने वहाँ रहते। अम्मा का खरूज लग गया, अम्मा अपने पैसे नहीं अदा कर सकती थी और बाबा भी उनके पैसे नहीं भर सकते थे। अम्मा ने फैसला किया मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मैं कुछ अर्सा अपनी बेटी के घर रहूँगी, बाकी मैं अपने बेटे के साथ भी रहूँगी, मतलब बेटे का घर भी सामने है, मैं रहूँगी अपने घर, अपने घर की भी देखभाल किया करूँगी। दरवाज़ा खुला रहता, चलता रहता इन लोगों का सिस्टम, और बाबा भी आते रहते जाते रहते, क्योंकि वो अफोर्ड तो कर नहीं सकते ना वहाँ पे ना यहाँ पे, सीधी सी बात है। खर्चा किसने करना था? सितारा ने करना था। तो उससे बेहतर है यही है कि अम्मा के घर मतलब इन लोगों को तकलीफ ये थी कि अगर हम अम्मा को घर दे देते हैं, ठीक है, बाबा अगर 5 महीने के लिए उधर जाएगा तो उसके बच्चों ने आना जाना है, तो भाई अम्मा के साथ बच्चे बना के रखे, अम्मा कौन सा रोकने वाली है? वो तो एक सुलझी हुई और मिच्योर लेडी हैं, उम्र रसीदा खातून हैं और सुलझी हुई हैं। ये सबसे पहले मैं बता रही हूँ, सुलझा हुआ जो बंदा होता है ना, एक होता है बदतमीज, चिड़चिड़ा, निक्की मामी टाइप भी होते हैं लोग, ठीक है जी, वे तू कौन है, खबरदार निकल मेरे घर से, ये है वो वाली नहीं है। वो एक सुलझी हुई मिच्योर लेडी हैं, वो गलत को गलत बोलती हैं और सही को सही बोलती हैं, और वो चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरी इज्जत कीजिए। ये चीज़ आपने अपनी औलाद को समझानी थी। वो भी आते जाते रहते, चक्कर लगाते रहते इस घर में, ना गंदगी फैलती, ना बंद घर में चमचड़िक रह रहे होते हैं, चमकादड़ कहते रह रहे थे इस घर में। तो भाई घर तो खुला रहने ना दिया। कभी चलो अम्मा की औलाद आ जाया करती, कभी सितारा आ जाती, कभी मतलब नदीम या बीना जो भी हैं वो भी लगा लेते चक्कर। सबका दरवाज़ा खुला रहता, सबके लिए दरवाज़ा खुला रहना था। हमें इतना यकीन है अम्मा सबको रिस्पेक्ट देती। जो अगर देखें, आयशा बीच में मिलती रही है, अम्मा आयशा के घर गई है, सारे आते जाते रहे, मिलते रहे, सब ने देखा है। लेकिन सल्लू से थोड़ी नाराज़ इसलिए हुई थी कि क्योंकि इसने मेरा मजाक उड़ाया, वीडियो बनाई है और बहुत टोंट शोंट मारे और मेरी बेटी को भी बहुत बुरा बोला, इसको समझाओ। आगे से उसने बदतमीजी की होगी लड़के ने, अम्मा नाराज़ हुई होगी कि देखो इसके हाल, ये मेरे घर आए, मैं अपने घर में बिठाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, इनको अच्छे से, इनके बच्चों को भी प्यार देती हूँ, और ये मेरे साथ ये करें। इतना भी औरत को हक नहीं बनता कि अपने शौहर को कहे। अब होता क्या है, दरवाजे इन्होंने खुद बंद करवाए। सही है जी, यही बाबा को चाहिए था, अक्लमंदी करता और कहता कि बेगम ये तुम्हारा घर है, दोनों औलादें हैं, ठीक है, माँ अपने बच्चों की भी तो गलतियाँ माफ़ करती है, कोई नहीं तू इनके साथ भी हौला हाथ रखना, दरगुजर करना, मैं इनको साथ समझाता रहूँगा कि सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, ठीक है, वो मेरी बीवी है, वो भी मेरी इज्जत है। उधर से मेरी भतीजी भी है सितारा, उसके ऊपर भी कोई बकवास ना करें। हम नहीं चाहते कि हालात ख़राब हों, बड़े तरीके से चीज़ें चलानी होती हैं, समझानी होती हैं बच्चों को। जज्बाती होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन यहाँ तो बाबा ही जज्बाती निकला। बाबा ने खुद ही अपने पैरों पे खुद कुलाड़ियाँ मारी हैं। अब यहाँ पे ये बार बार कहते हैं देखें जी दरवाज़ा बंद पड़ा था, सफाई कराई, घर बड़ा गंदा था, तो भाई अम्मा को घर से आप लोगों ने खुद निकाला। आपके अब्बा को उस टाइम अकल होती या आप लोगों को होती, अम्मा को यहाँ से निकलने ही ना देते, बात बाहर निकलती ना, वो रो के यहाँ से गई हैं, इसका मतलब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए अम्मा रोई थी। इसलिए अम्मा यहाँ 2 दिन इंतज़ार करने के बाद आखिरकार फिर वो चली भी गई। उन्होंने सोचा होगा कि यार ये मेरी इज्जत है, मैं इनकी सारी ज़िंदगी खिदमतें करती आई, अब मेरा घर है, मैं अगर मांग रही हूँ कि मेरे नाम कर दो और ताकि मैं खुला दरवाज़ा करके जो बैठूँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बच्चे आके मुझे ना घर से निकालें, ये कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मैं बड़ी हूँ, मैं तो मामलात को हैंडल कर लूँगी, लेकिन जो है यहाँ पे मामला फिर भी मैं कोशिश करूँगी सही रखूँगी। अब इन दौरानों में इनके घर बड़ी रौनकें लगनी थी, जो कि इन्होंने खुद ही ताले लगवाए। अब खुद सोचो, इमेजिन करो, बाबा अगर 6 महीने में आ रहे तक 5-6 महीने यहाँ पे आके रहता, ठीक है, अच्छा जब वो यहाँ पे ना होता, अब सितारा के घर रहती, कुछ अरसे बाद फिर वापस आ जाती, हाँ भाई मैं अपने घर जाऊँ, जाके बंद घर हैं, दरवाजे शरवाजे खोलूँ, थोड़ी सफाई वगैरह करवाऊँ। जब अम्मा यहाँ गांव आती तो सारे आते जाते, रौनक मेला लगा रहता, दरवाज़ा खुला रहता। लेकिन नहीं, इन लोगों को भूख पड़ गई, इन्होंने कहा कि हाय हाय घर सितारा ले जाएगी, घर सितारा घड़ 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 होना शुरू हो गया।
इन लोगों ने अपनी फैसिलिटी नहीं देखी, अपने मौज मस्तियाँ नहीं देखी, ठीक है ना। सारा कुछ इनका सिस्टम सही चलना था, इन्होंने खुद खराब किया है, खुद दरवाजे बंद किए हैं और नीचे वाले घर को भी किराए पे दे दिया। मतलब कि औरत अपने घर को घर समझे ही ना, अनकंफर्टेबल रहे, कोई प्राइवेसी ना रहे। सही है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहती हैं मैंने भिंडी तोड़ने के लिए जाना था और फिर उसके बाद ईमान और बच्चियां जो हैं दूसरी, रुखसार है, रुखसाना जो भी है, रुखसार अलग है, रुखसाना अलग है, तो उनको भी लेने जाना था। मैंने इस घर की सफाई की, तो मैं यहाँ इसकी वजह से जो है इस वजह से अब मैं जो है मैंने सोचा कि 5-7 दिन यहाँ रुकती हूँ। मैं सफाई करने आई तो मतलब मेरा दिल बेईमान हो गया। मैं क्या सफाई की है मैंने, अब 4-5 दिन मेरा हक नहीं है अम्मा के बिस्तर पे सो के देखूं। तो खैर अब पता नहीं अंदर की क्या कहानी है, लेकिन वो रो भी रही थी काफ़ी। अच्छा, कहती है कि मैं सफाई करने आई तो मैं यहाँ पे सोचा कि 5-7 दिन रुकती हूँ। पता नहीं मेरी नींद पूरी नहीं, पता नहीं क्या मसला है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे साथ मसले चल रहे हैं, अब किसको क्या पता। मैंने बस ब्रेक जो है लेनी है। ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है तो दिमाग सेट नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि आप ब्रेक लें, थोड़ा आराम करें। माँ का घर तो है नहीं कि बंदा वहाँ चला जाए, और माँ का घर होता है तो बंदा मतलब बड़े मज़े से खुले तरीके से जाता है, दुख सुख बांटता है, जो है अपनी सारी बातें शातें बताता है। भाई के घर चली जाती हैं कुछ बहनें, या कुछ बहनों के घर चली जाती हैं। मैं बहुत परेशानियों से गुजरी हूँ। हॉस्पिटल में आती जाती रही, बच्चा जब बीमार था मुसलसल हॉस्पिटल में आना जाना, दिमाग जो है मेरा काम नहीं कर रहा। मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ें दिल को ले ली हैं और थक गई हूँ। बाकी दुआ है मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों, बाकी मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं, बस बच्चे ही मेरी मजबूरी हैं। और हम एक कल के इंतज़ार करते करते सब सह रहे होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि कल को हालात अच्छे हो जाएंगे, चलो बच्चे हैं, लेकिन हम कल के इंतज़ार में सारा कुछ मतलब तकते ही रहते हैं कि कभी तो कल आएगा जो हालात अच्छे करेगा। पहली बात तो ये है कि आपके हस्बैंड घर होते ही नहीं है, ज़्यादातर आते हैं तो मेहमानों की तरह आते हैं, मतलब मेहमानों की तरह तो खैर नहीं, वो बड़ा कुती हालत उसकी हुई पड़ी होती है। अगले दिन मैं देख रही थी वो लकड़ियाँ जो ऐसे ऐसे कर रहा था, आपको तोड़ छोड़ के दे रहा था। तो अब इनके घर में मुझे जो बातों से अंदाज़ा हुआ वो ये लड़ाई हुई है कि भाई बच्चे बीमार होते हैं तो मैं ही हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तुम नहीं होते, तुम जो है इधर जाते हो या उधर जाते हो या चोलिस्तान चले जाते हो, तुम घर को घर नहीं समझते, मैं जो है ये सारी जिम्मेदारियाँ लेती हूँ। और वो कहता है कि भाई मैं रोज़ी रोटी के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मतलब वो व्यापार का काम भी करता हूँ, इधर आके मैं जो है ज़मीनों को पानी भी लगाता हूँ, और ज़मीनें भी ज़्यादा ले ली हैं इस दफ़ा, बढ़ा ली हैं फ़ारूक ने इस दफ़ा ना, ज़मीन ज़्यादा ले ली है किराए पे, तो उस पर कमाद वगैरह लगाया हुआ है, फिर भिंडी वगैरह भी चुनने के लिए जाता है। तो ये चीज़ें इन लोगों की चल रही हैं। अब थके पड़े हैं, या तो बंदा उतना करे ही ना, उतनी चादर फैलाओ जितनी बंदा बर्दाश्त कर सके या ले सके, जितनी हो, बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी चाहिए। खैर यहाँ पे होता क्या है, इस तरह से इनके घर में मसले रोले चल रहे हैं। ये एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बनाओ तो बहुत बड़ी बन जाती है, वैसे देखा जाए तो ये एक छोटी सी बात है जिसको ये जो है जिसकी वजह से ये डिसऑर्ड हो रही हैं, रो रही हैं। मुझे हर कुछ दिन बाद ना, हर कुछ महीने बाद नजमा कहती है मुझे ब्रेक चाहिए। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, हमारी शादी को ना 16-17 साल हो गए हैं, हम लोग आज तक भी हस्बैंड वाइफ अलग नहीं रहे। हाँ, एक दफ़ा हुए थे जब मेरा मिसकैरेज हो गया था और मेरा बेटा जो है मतलब नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ, लेकिन बीपी हाई की वजह से मेरे हस्बैंड तो कहते हैं आप सीढ़ियों से गिरी थी, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी। वो थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह नहीं गिरी थी, लेकिन वो कहते हैं आप गिरी थी, लेकिन वो बीपी की वजह से हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। अब हमारे साथ भी कुछ इस फाइनेंशियल हालात इस तरह से चल रहे थे और ऊपर से ये खुशी भी थी, लेकिन मैं कभी डॉक्टर के पास गई नहीं थी, 7वां मंथ चल रहा था, पैसे ही नहीं थे, हालात इतने ख़राब थे। तो
जो है इस सिचुएशन में हम लोग अभी चल ही रहे थे, उसी दौरान बस ब्लीडिंग वगैरह शुरू हुई और फिर बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो पता चला कि भाई बेबी तो है ही नहीं 2-3 दिन से। तो फिर उन्होंने कहा है भी बेटा। ओए होए, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ से मेरी सास भाग के बेचारी आ गई, 7 घंटे का सफ़र किया बस पे बैठ के। वो गुजरांवाला से आई, गुजरांवाला लाहौर से भी आगे है, मुल्तान से सीधे जाओ तो लाहौर, लाहौर से फिर 2 घंटे का सफ़र है, फिर गुजरांवाला आता है। फिर वो बेचारी रातों रात वहाँ से बैठी, सुबह सुबह पहुँची और उस टाइम मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। कुछ दिन मेरे साथ रही और फिर जो है मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ससुराल मेरे में भेज दिया मेरी सास के साथ कि आप लोग वहाँ कुछ दिन रहे, मैंने यहाँ पे जो है काम शाम करना है। उसमें सहाफ़त में थे आई थिंक उस टाइम मेरे हस्बैंड। तो मैं कुछ दिन वहाँ गई थी, पहली और आखिरी दफ़ा। उसके बाद ना उससे पहले कभी भी हस्बैंड वाइफ हम लोग अलग इधर उधर नहीं जाते। बड़े एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। हालांकि हम लोग इनसे ज़्यादा मिच्योर तो नहीं है ना, इनसे तो कम ही है एज हम लोगों की, लेकिन अक्ल और शऊर ज़रूर है। अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ कौन औरत जो है डिप्रेशन में चली जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही है। हर कुछ दिन बाद ना नजमा कहती है कि मुझे ना डिप्रेशन हो गया, तो मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह का डिप्रेशन है। या तो आओ सीधी सीधी बात खोल के रख दो कि भाई बंदा मेरा जो है ये हरकतें कर रहा है, उसके ये कारनामे हैं, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जो है डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे बच्चे हैं या हमारे हालात वाक़यात ये हैं। तो मतलब आके पूरी स्टोरी सुनाओ। आप सस्पेंस रखती हैं ना तो आप खुद ही गलत उसमें ठहराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही तो बोल रही होती हैं। जब किसी को रिएक्शन देना होता है तो आप कह रही होती हैं कि देखें जी मेरा बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे। वो भी कह रहा होता है ओ मेरी अंजलि, ओ मेरी दिल जली, ओ मेरी अंजलि, माय डार्लिंग अंजलि 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 करके बोल रहा होता है। तो समझ नहीं आती कि भाई आप लोगों में इतना प्यार भी है, फिर आप लोग इतना लड़ते भी हैं। फिर घर के कामों को लेके वो कहती है मैं ये क्यों करूं, तुम करो, वो कहता है तुम करो, मैं वो संभालता हूँ। ये चीज़ें भी आप लोगों की चल रही होती हैं, समझ से बाहर हैं, समझ से ना ये चीज़ें बाहर हैं। तो आप मतलब आप कैसे जाके रह लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। पिछले साल आपकी बहन लाहौर भाग गई, लाहौर भाग गई और वीडियो बना डाली और कहा कि मैं ये मेरे अपने हैं, ज़ाती कंबल है 2 छोटे छोटे, मैं सऊदीया से लेके आई थी, बस वो लेके जा रही हूँ, संभाल अपनी सास को। मैंने कहा है संभाल अपने बेटे को, मैं तो जा रही हूँ लाहौर, ठीक है। और फिर जो है सास को मैंने ये भी कह दिया इसकी औलाद अगर इसको चाहिए तो और शादी करवा देना तीसरी। तो मैं बड़ी हैरान, मैं क्या लै दसो, इसके हस्बैंड के तो ऑलरेडी बीवी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, बेटे अक्सर फिर रहे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है। फिर और कौन सी औलाद चाहिए उसको? कहती है मैं तो दे नहीं सकती, तो उसको कहो कि और शादी कर ले और उसको औलाद भी करवा देना। इस तरह से वीडियो बनाई आयशा ने, उसको भी डिप्रेशन हुआ और वो भी भाग गई। ये सारे बहन भाई भी हैं, एक दूसरे के दुख सुख के अक्सर हमने देखा है ये बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। इनके पास तो बड़े ऑप्शन है, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिस तरह से इनके पास हैं, आसपास रहते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर भी ये डिप्रेस रहते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है भाई, हस्बैंड वाइफ से होती है लड़ाई, कभी कभी दिल भर आता है, परेशान हो जाता है बंदा, तो आप लोग मिलते जुलते तो हैं, मामियाँ फुफियाँ ताइयाँ, जैसे अभी मैंने बताया है आपके सारे रिश्तेदार हैं। उसके बावजूद आप लोग फिर वीडियो बना के रो रहे होते हैं अम्मा नहीं है, अम्मा नहीं है। तो कभी कभी ऐसे लगता है ये अम्मा को टीज कर रहे हैं। तो अम्मा के घर का रास्ता भी तो आप लोग खुद बंद करके बैठे हैं भैया। जब अम्मा आपको कह रही थी कि लाइव लगा रही है सितारा, आ जाओ सारे वहाँ पे बैठ जाओ, मामला हल करते हैं, उस टाइम अम्मा आप लोगों के अटैचमेंट में थी, आप भी सितारा के घर जाती थी, 5-10 दिन 15 दिन रह के आई थी। याद है आपको जब आप रेंट का घर ढूंढती फिर रही थी, इस्लामाबाद में रह रही थी ना, वहाँ पे आपको कहीं पे भी सुकून नहीं है। सोचो सोचो और अपना सजदे रेज हो और दुआ करो अल्लाह के आगे, रो के गिड़गिड़ा के और अस्तगफार पढ़ो और बोलो कि जाने अनजाने में मेरे से मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने कुछ ऐसा गलत किया है, यार अब मेरे दिल को सुकून दे, और जिसका दिल दुखाया उसको उसके दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर। इस तरह से कुछ दुआ करो ताकि आपके दिल को सुकून आए।
मैंने मिसाल अपनी क्यों दी, मैंने इसलिए दी कि हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, ठीक है ना। तो कभी भी हम लोग अलग नहीं रहे, क्योंकि इस तरह की बेचैनी खलबली नहीं है दिमाग में, दिल में, या इस तरह से चीज़ें नहीं है। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं भाई, हो सकता है हमारे घर में भी होते हों, लेकिन बगावत नहीं आती, लेकिन हम आवाज़ार नहीं होते अपने घर से, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ना करे इस तरह से, ना इस तरह से हमारी ज़िंदगी में हो कि आवाज़ार हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। क्यों हो, हमें तो फुर्सत ही नहीं होती भाई, हमारा तो दिल ही नहीं भरता मतलब आपस में बैठ के बातचीत करें, गपशप लगाएं। अभी जो है शाम की बात है, इससे पहले जो है शाम की बात है, हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठे थे, बातें शातें कर रहे हैं। मैंने कहा चले आएँ, मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मतलब सो जाते हैं, बच्चों को भी सुलाते हैं। तो वो बैठे बातें शातें कर रहे इधर उधर की। तो मतलब ये इस तरह से होता है कि हम लोग बच्चों के साथ गपशप लगा रहे होते हैं, इसके साथ खेल, उसके साथ बात कर, इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ को लेके चल रहे होते हैं। पता नहीं इन लोगों का कैसे दिल भर जाता है, मतलब अपने बच्चों को छोड़ के एक औरत अकेली कहीं पे भी चली जाती है, कभी मेरा दिल भर गया है, मेरा दिल उदास है। आपकी जवान बेटी घर में बैठी है यार, बेटियां, बेटी नहीं बेटियां, तो आपके कैसे दिल कर जाता है कि आप बच्चों को छोड़ें। अच्छा जी, मैं बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, मैं जो है मेरा दिल उदास हो रहा है। इतना बेचैनी क्यों है, आखिर क्या वजह है। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, सजदा रेज़ हों और अपने लिए दुआ करें, हो सकता है सुकून आ जाए। बाकी कहती हैं कि सिर्फ बच्चों की खातिर जो है बस क्या करें, पढ़े हैं, कल तो आता नहीं है या पता नहीं क्या है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चलता तो रहता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन वो कोई मूड आगे कहीं चले नहीं जाते मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जब से मैं देख रही हूँ ना नजमा, कहीं ना कहीं किसी के घर जाती ज़रूर है। वो कहती है मेरा दिल उदास हो रहा है, मैं घर किराए पे ले रही हूँ, मैंने निकलना है, मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ, चली जाती हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, वो आयशा के घर कुछ दिन लगा के आ गई फिर वो मुल्तान रह के आ गई अपने भाई के पास। इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ, मुल्तान में भी काफ़ी दिन रह के गई थी। खैर, कहती है कि इसलिए मैं अपने दिमाग को सुकून देने के लिए रुकी हूँ, कोई गलत ना ले इस बात को। मेरे बच्चे भी आए, मुझे मिल कर गए हैं, फौजिया आई, उमर आया, बैठे रहे हैं, बातें शातें की हैं। और अम्मी अब्बू ने बस आ जाएं, दुआ करें अम्मी अब्बू भी आ जाएं। जैसे ही अब्बू आएंगे मैं चली जाऊंगी। वैसे भी अब्बू के घर मतलब लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, जैसे ही मतलब सऊदी अरब से आते हैं तो इधर उधर से लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। बाकी जो है कहती है कि जैसे ही मैं कल से आई हूँ, अब्बू को पता सारा कुछ मैंने बता दिया था, सारी स्टोरी मैंने अब्बू को बता दी थी। और वो कहते हैं कि आप रहो यहाँ पे, आप जो है अक्सर होता है क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कहती है चल रहा होता है, दिल करता है कि कुछ जो है अपने आप को सुकून दूँ। और कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ या कुछ कर लूँ अपने आप के साथ। यहाँ पे वो फिर रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से ना रो रही थी और उदास थी, काफ़ी परेशान थी। अब मुझे यही लग रहा है कि फ़ारूक के साथ इसकी लड़ाई हुई है। कहती है कि कुछ चीज़ों की वजह से जो है फिर हम रुक जाते हैं कि नहीं यार, अपने आप को क्या मतलब ख़त्म करना या क्या कुछ करना। तो कहती है कि कुछ बातें थी, मैंने अब्बू को सारी जो है शेयर की हैं। अब्बू ने कहा तुम यहीं रुको, मैं जब तक नहीं आ जाता हूँ तुम मेरे घर में ही रहो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जो है कहती, फिर रोती रही और कहती कि हर औरत अपने आप को मजबूत बनाए और बनाती भी है, लेकिन हो सकता है कुछ औरतें हमसे भी ज़्यादा मजबूत होंगी जो अपना मजबूती से चलती हैं। मैं भी अपने आप को ज़्यादा ही मजबूत समझती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं हूँ भी या नहीं, इस तरह से कुछ बातें कर रही थी। लेकिन वो कहती है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सहा है। देखें कुछ चीज़ें अगर नोट की जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बराबरी की जब लड़ाई आ जाती है ना, तू मैं, तू मैं, कभी शौहर बोल लेता है तो औरत खामोश हो जाए, कभी औरत बोल रही है तो शौहर को खामोश रहना चाहिए, अगले की सुन लेनी चाहिए। तो फिर जो है घर के हालात वाक़यात सही चलते हैं, बैलेंस में रहते हैं। वरना तो हर औरत उठ के चली जाए कि भाई हमें तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ, मैं बस घर छोड़ के जा रही हूँ, ये है वो है।
वो अलग बात थी। हाँ, किसी की सौतन हो घर में, शौहर उसके पास पड़ा रहता हो, फिर भी दिल घबराता है, फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। यार बच्चे मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, मेरा हस्बैंड उधर प्यार दे रहा है, या हमें नहीं पूछ रहा, हमें हमारे साथ वो खुश नहीं रहता, दूसरी के साथ खुश रहता है, तो हमें एहसास महरूमी में छोड़ा हुआ है। वो जो होता है ना, उसमें औरत के दिल में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। लेकिन जो सिर्फ मियाँ बीवी हो ना, उसकी कोई टेंशन ससुरालियों की ना मायके वालों की, हों ही आप खुद मुख्तार अपनी ज़िंदगी के, तो फिर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, अकल में नहीं बैठ रही कि आपके घर जवान बेटियां हैं, जवान बेटा भी है, और आप जो है कहीं पे भी उठती हैं और चली जाती हैं। ये चीज़ सही नहीं है। मुझे फौजिया के लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता था जब पहले की बात है। ये अक्सर लड़की को छोड़ के ना चली जाती थी, मैं जा रही हूँ, मेरा दिल उदास हो रहा है, मैं मकान ढूंढती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आज जो है इकरा के घर रहूँगी। अब इकरा वाले तो नज़र नहीं आते, लेकिन जो है फिर आयशा के घर आना जाना इनका शुरू हो गया, फिर मुल्तान में अपने भाई के घर आना जाना शुरू हो गया, सितारा के घर भी ये आती जाती रही, वहाँ पे भी रहती रही। लास्ट टाइम सितारा के घर ये पिछले से पिछले रमज़ान और जो है ये अच्छा खासा वहाँ रह के आई हैं, ठीक है। और कह नहीं थी कि मैं हो सकता है यहाँ पे हम लोग घर ले लें, बच्चे यहाँ पे पढ़ें लिखें या हुनर सीखें, इस तरह से कुछ बातें शातें की थी, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट था लगता है। लेकिन कैसे रह लेते हैं बच्चों के बगैर, मुझे ये समझ नहीं आती। रिस्पॉन्सिबल बने, ज़िंदगी को मजाक नहीं बनाते। आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन या गुस्से की वजह से बच्चे ना बाकी हो जाएं, वो ना बगावत कर लें कि यार क्या सिरदर्दी, अम्मा अब्बा लड़ते रहते हैं, वो उधर निकल लेता है, ये इधर निकल लेती है, हमारा क्या कसूर है भाई, हमें क्यों पैदा कर दिया? आप तो अभी तक बच्चे पैदा कर रही थी, तो उनका क्या कसूर है? तो पिछली वीडियो में भी कह रही थी कि देखें जी जो है मैं बच्चों की वजह से जो है सऊदीया नहीं जा सकी, मैं आना जाना छोड़ दिया था। जब आपको शुरू से ही पता था कि यहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है एडजस्ट करने में, जैसे पिछली वीडियो में बता रही थी आप, तो फिर आप थोड़ा हौला हाथ रखती। अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया था, फिर फातिमा हुई, फिर फौजिया हुई, स्टॉप कर देती। आगे आपको पता भी है कि मेरा शौहर नहीं कमाता, ये भी आप कहती थी कि भाई हमारे वसाइल नहीं थे, स्टॉप कर देती हैं। अब उन बच्चों का क्या कसूर है भाई? आपने वो लाइन उस टाइम लगा ली बच्चे पैदा करने की, मोहब्बत भी सच्ची ना मिली अंजलि को। अंजलि बजा डाली, अंजलि अंजलि। अच्छा मैं सीरियस ना हो जाऊं, तो फारूक से प्यार भी नहीं मिला, ਐਵੇਂ फिर बंजली बजवा के बह गई। अबू कहती है मैं कितों बाल अपने पुट्टा ते कितों, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, ये करें हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना समझदारी से काम लें, हौसले से काम लें, और जो है घर को घर समझें, थाना ना समझें चाहिए। ये मैसेज आप लोग अच्छा नहीं दे रहे। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये सारी चीज़ें देख के बहुत अजीब लग रही हैं, चीप लग रही हैं कि आप जवान बच्चियों को बिठा के खुद मियाँ बीवी आएँ बाएँ शाएँ हो जाते हैं। क्या हमारा दिमाग फ्रेश होगा फिर आएंगे? तो मुझे लगता है कि फ़ारूक और नजमा ना दोनों ही तेज़ गरम दिमाग के हैं, बराबर के छित्ते। एक ने छितर चुकिया तो दूसरे ने लकड़ चुक ली, वट्टा चुक लिया। ये वाले मतलब आजिज़ी नहीं है इनमें, मुझे ये लग रहा है कि बड़ा गंदा लड़ते हैं ये। खैर कहती है कुछ दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ, अब्बू आएंगे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर उनके घर बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे मिलने के लिए, दिन को आया करेंगे, फिर शाम को अपने घर चले जाया करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मकान जिनको किराए पे दिया हुआ है वो भी बंदी अकेली रहती हैं, अच्छी औरत हैं, और उसके बाद उसके हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं, वो लाहौर गए हुए हैं, और अब्बू ने लड़के को भेजा कि सिलेंडर भरवा के दो, गैस और खाने पीने का सामान भी दे के गए हैं, और कहते हैं कि आप यहाँ पे रुक सकती हो। फिर उसके बाद जो है कहती है मेरे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल के जा रहे हैं। फिर कहती है कि हमारे अंदर बहुत टेंशन होती है, मैं बहुत छुपा लूँ लेकिन नहीं छुपा सकते, बाहर आई जाती हैं टेंशनें, मेरी तरह और भी औरतें होंगी परेशान,
कभी माँ के घर, कभी बहन के घर, कभी मतलब कहीं भी। सीधी सी बात है, मेरी फुर्सत नहीं है कि मैं कहीं और घूमने चली जाऊं। फिर कहती है कि मेरी एक दोस्त है, यूट्यूब से मेरी दोस्त बनी है, उसने कहा है कि मैं खर्च देती हूँ, आप कहीं जाएं, घूम फिर के आ जाएं। ट्रिप बना लो, बना लिया करो। राबिया नहीं जाती, राबिया ट्रिप बना लेती है, भाई के साथ निकल लेती है, कभी उसका हस्बैंड बिजी हो तो जाती है, अगली घूम फिर के आ जाती है। बेटी के पास चली जाओ, कराची इतना खूबसूरत जगह हैं, बहुत प्यारी जगह हैं। मेरा बड़ा दिल था इस दफ़ा कराची जाने का, बस नहीं जा सके, बहुत इरादा था मेरा। तो आप जाओ, घूमो फिरो जब दिल उदास हो। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि बच्चियों जवान घर छोड़िए और फिर आप खुद जो है मैं रोस के बैठी हूँ, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं। ये तो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा भैया। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम नहीं हो परेशान, क्योंकि तुम रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। और जो है साफ पता चल रहा था कि इसकी लड़ाई हुई है, लेकिन इसने नहीं बताया कि मेरी लड़ाई हुई है। बंदे इसके के साथ अच्छा था इसका झगड़ा हुआ है। खैर, कहती है कि मुझे वो कहती हैं कि मैं पैसे देती हूँ, आप जो है चली जाएं, घूम फिर के आएँ। मैंने उसके साथ असल में बातें सारी शेयर की हैं कि क्या क्या मसला है। उसने कहा जाओ घूम फिर के आओ, लेकिन मैंने कहा मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे हैं, हो सकता है मैं थोड़ी देर के बाद वापस चली जाऊं, 1-2 दिन बाद यहाँ पे अब्बा के घर रहूं, फिर उसके बाद जो है मैं अपने घर ही चली जाऊं। अभी अब्बा का घर दरवाज़ा खुला है तो मैं इसलिए यहाँ पे बैठ गई हूँ, जब दिल करेगा वापस चली जाऊंगी। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ था, मैंने छुट्टी ली है, जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने जिम्मेदारियां ली हैं, तब से कहीं बाहर नहीं गई। क्यों नहीं गई? आप लोग कराची जाते हैं, आप लोग जो है इस्लामाबाद भी जाते रहे हैं। ये तो आपकी बहन को आप दुआएं दें जिसने आपका भी पांडा धो डाला है, आपका बट्ठा बिठा दिया। कितना चीख चीख के नजमा हम लोग बोल रहे थे, हम लोगों पे रिएक्शन देने तो आप लोग आ जाते हैं, लेकिन हम लोग समझा रहे थे कि आपके ससुराल है, आप अपना ना ससुराल बचाओ, यही बचा है घर, और कोई नहीं है। बीना तो तुम्हारे लिए रोटियां नहीं पका के बैठेगी ना ही वो नदीम। बस ठीक है, वो माँ के साथ उनका रिश्ता है, बाकी वो बहन भाइयों के साथ उस तरीके से तो नहीं चलते जिस तरह से वैसे ही बहन भाई चलते हैं। ठीक है ना, आप अपना रिश्ता बचाओ। वहाँ पे तुम लोगों का आना जाना होता है, वो हेल्प वगैरह भी करती है, थोड़ा सा बहन को शटअप कॉल दे दो ना। हमें कहते ये हैं मेरे रिश्ते खिलाफ करने वाले, हमें ये डीडी या ये लोगों ये बातें करना आ जाते हैं कि आप लोग रिश्ते खिलाफ। हम नहीं करते सालो, तुम लोगों के अपने दिमाग फिरे हुए हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तो ऐसे नहीं भैया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी मैं कट कर रही हूँ वीडियो, मेरी बहुत ही लंबी हो गई है, लंबे पैक के देख लेना। अभी नजमा की वीडियो और पिछली वीडियोस भी बाकी हैं, उसके ऊपर भी मैंने तबसरा करना है। अभी मुझे इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।